है। तो ऐसे में 90 सीटों में से इस बार कौन सी पार्टी है वो ज़्यादा सीटें बटोर सकती है, एक एक करके जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सभी सीटों के बारे में आपको जानकारी देंगे। बता दें कि जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद पहली बार ये चुनाव होने हैं, जिसमें 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद ये पहली बार विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं। और पिछली बार बीजेपी को यहाँ पर 25 सीटें मिली थी। ऐसे में इस बार क्या एक बार फिर से बीजेपी बाजी मार पाएगी या फिर कांग्रेस का इंडिया गठबंधन इस बार तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। पीडीपी के बीच भी अच्छा मुकाबला होगा। तीनों ही राजनीतिक पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस और पीडीपी के बीच इस बार 90 सीटों पर कांटे की टक्कर आपको देखने को मिलने वाली है। और इसी बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे भी सामने आ रहा है। इस सर्वे ने सबको चौंका दिया है। जो पुराने सर्वे थे उनमें अब बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। और जम्मू कश्मीर में इस बार कौन सी पार्टी है वो बढ़त बनाएगी, इस बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। बता दें कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा की जहां पर 90 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिनमें से किसी भी राजनीतिक पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की आवश्यकता रहने वाली है। ऐसे में क्या ऐसी पार्टी है कोई जो 46 सीटें इस बार प्राप्त कर सकती है? सबसे पहले चलिए अब एक एक करके बात कर लेते हैं। बांदीपोरा जिले की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के इंडिया गठबंधन का वर्चस्व पूरी तरह से दिखने वाला है। 3 में से 2 सीटें यहाँ पर कांग्रेस को मिलने वाली है। पीडीपी को यहाँ पर 1 सीट मिलने वाली है, जबकि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का टुकड़ा यहाँ पर पूरी तरह से शाप होता हुआ दिख रहा है। अब अगले जिले कपवाड़ा की 5 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो कपवाड़ा में 1 सीट बीजेपी को मिलेगी। कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिलने वाली है, जबकि पीडीपी पार्टी के खाते में यहां से 1 सीट जाने वाली है। यानी कि यहां पर भी कांग्रेस का इंडिया गठबंधन काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिख रहा है। 5 में से 3 सीटें इंडिया गठबंधन यहां पर बटोर सकता है, जबकि बीजेपी और पीडीपी को 1-1 सीट मिलने वाली है। भारी नुकसान यहां पर बीजेपी को इस बार देखने को मिल सकता है। बारामूला जिले की 7 विधानसभा सीटों को लेकर चर्चा करें तो यहां पर बीजेपी को 2 सीटें मिलने वाली है। कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिलेगी। पीडीपी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, जबकि अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट यहां से जाती हुई दिख रही है। और बारामूला की 7 सीटों में 3 सीटों पर यहां से कांग्रेस बढ़त बना सकता है, जबकि बीजेपी और पीडीपी को एक बार फिर से यहां पर नुकसान होता हुआ दिख रहा है। अब बात करें पुलवामा जिले की 4 विधानसभा सीटों के बारे में तो 4 सीटों में से 1 सीट यहाँ पर बीजेपी को मिलने वाली है। कांग्रेस के खाते में यहाँ से 3 सीट जाने वाली है, जबकि पीडीपी पार्टी का यहाँ पर बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। कोई भी सीट यहाँ से पीडीपी पार्टी के खाते में नहीं आएगी और अन्य पार्टियों के भी जीतने की कोई संभावना यहाँ पर नहीं है। पुलवामा में भी कांग्रेस का प्रभाव पूरी तरह से इस बार देखने को मिलने वाला है। बड़गाम की 5 विधानसभा सीटों को लेकर चर्चा करें तो यहाँ पर कांटे का मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच इस बार देखने को मिलेगा। 2 सीटें बीजेपी को मिलेगी तो 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने वाली है, जबकि अन्य 1 सीट है वो पीडीपी पार्टी के खाते में जाने वाली है। अन्य राजनीतिक पार्टियों को यहाँ पर कोई सीटें नहीं मिलने वाली है। बड़गांव में बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला इस बार देखने को मिलने वाला है। अभी तक के सर्वे में 25 सीटों में से 13 सीटों के साथ कांग्रेस सबसे आगे चल रही है, जबकि बीजेपी को 6 और पीडीपी को 4 सीटें मिली है, जबकि अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें आई हैं। अगली जिले गंदरबल की बात करें तो गंदरबल में विधानसभा की कुल मिलाकर 2 सीटें हैं। यहाँ पर भी बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर आपको देखने को मिलेगी। 1 सीट बीजेपी के खाते में जाएगी, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाने वाली है। पीडीपी का खाता यहाँ पर खाली दिखेगा और अन्य राजनीतिक पार्टियों का टुकड़ा भी यहाँ से पूरी तरह से साफ होता हुआ दिख रहा है। अगले जिले उधमपुर की 4 विधानसभा सीटों को लेकर अगर आपको जानकारी दे तो यहाँ पर
दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां बीजेपी कांग्रेस के बीच अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। बराबर की टक्कर यहां पर बीजेपी कांग्रेस में दिख रही है, जहां पर बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाने वाली है, जबकि कांग्रेस के खाते में यहां से भी 2 सीटें जाने वाली है। दोनों पार्टियों को 2-2 सीटें मिलेगी। पीडीपी को कोई भी सीट मिलने की संभावना नहीं है और अन्य राजनीतिक पार्टियों को भी यहां से कोई सीट नहीं मिलने वाली। किश्तवाड़ की 3 विधानसभा सीटों को लेकर चर्चा करें तो किश्तवाड़ में बीजेपी को 1 सीट मिलेगी, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने वाली है। यहाँ पर कांग्रेस थोड़ी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। पीडीपी का खाता यहाँ पर भी खाली दिखेगा और अन्य पार्टियों को भी कोई सीट नहीं मिलने वाली है। किश्तवाड़ में भी कांग्रेस और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन का प्रभाव इस बार आपको देखने को मिलने वाला है। डोडा की बात करें तो डोडा में कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं और बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ पीडीपी भी यहाँ पर गेम में आता हुआ दिख रहा है और तीनों ही राजनीतिक पार्टियों को यहाँ पर 1-1 सीट मिलने वाली है, यानी बीजेपी को 1, कांग्रेस को 1 और पीडीपी को यहाँ पर 1 सीट मिलने वाली है। अन्य राजनीतिक पार्टियों का खाता यहाँ पर पूरी तरह से खाली दिखने वाला है। रामबन की अगर 2 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस और पीडीपी के बीच अच्छा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। रामबन में 2 सीटों में से बीजेपी का सुपड़ा छाप होता हुआ दिख रहा है। बीजेपी को कोई सीट नहीं मिलेगी, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने वाली है और पीडीपी पार्टी के खाते में भी यहाँ से अभी तक के समीकरण में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। अभी तक हम 39 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं, जहां पर बीजेपी को 11 सीटें मिली है। कांग्रेस सबसे आगे चल रही है 20 सीटों के साथ और पीडीपी को 6 सीटें मिल चुकी है, जबकि अन्य राजनीतिक पार्टियों को केवल 2 सीटें अभी तक के समीकरण के अनुसार मिली है। अगले जिले कठुआ की 6 विधानसभा सीटों को लेकर बात करें तो कठुआ में इस बार कांग्रेस के इंडिया गठबंधन का प्रभाव पूरी तरह से आपको देखने को मिलेगा, जहां पर बीजेपी को 1 सीट मिलेगी, कांग्रेस को यहां पर 3 सीटें मिलती हुई दिख रही है। पीडीपी पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाएगी, जबकि अन्य राजनीतिक पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने वाली है। कठुआ में 6 में से 3 सीटों के साथ कांग्रेस बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। पुंछ जिले की अगर 3 विधानसभा सीटों को लेकर चर्चा करें और आपको जानकारी दें इन सीटों के बारे में तो बीजेपी को पुंछ में 1 सीट मिलने वाली है। कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 2 सीटें मिलेगी। पीडीपी का सुपड़ा यहाँ पर भी शार्प होता हुआ दिख रहा है और अन्य राजनीतिक पार्टियों को भी कोई सीटें नहीं मिलने वाली, यानी कि पुंछ में भी कांग्रेस का प्रभाव और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन का प्रभाव आपको इस बार देखने को मिलने वाला है। राजौरी की 5 विधानसभा सीटों पर चर्चा करें तो राजौरी में 5 में से 1 सीट बीजेपी के खाते में जाएगी, जबकि कांग्रेस को यहां पर 3 सीटें मिल सकती है। पीडीपी का खाता यहां पर भी खाली रहेगा। पीडीपी को कोई भी सीट राजौरी से नहीं मिलने वाली, जबकि अन्य राजनीतिक पार्टियों को राजौरी से 1 सीट मिल सकती है। राजौरी में भी पूरी तरह से कांग्रेस का प्रभाव इस बार विधानसभा के चुनाव में आपको देखने को मिल सकता है। शोपियां जिले की 2 विधानसभा सीटों को लेकर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी और पीडीपी का सुपड़ा पूरी तरह से साफ होता दिख रहा है और दोनों की दोनों सीटें इस बार यहाँ पर कांग्रेस और इसके सहयोगी दलों को मिल सकती है, यानी कि दोनों सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस का प्रभाव पूरी तरह से दिखने वाला है। बीजेपी पीडीपी को कोई भी सीट यहाँ से नहीं मिलने वाली। अनंतनाग की 7 विधानसभा सीटों पर अगर सर्वे देखें तो 7 सीटों में से 2 सीटें यहाँ पर अनंतनाग में बीजेपी को मिलने वाली है और 7 में से 3 सीटें यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जाएगी। पीडीपी का खाता यहाँ पर खुलेगा और 1 सीट पीडीपी भी बटोर सकता है, जबकि अन्य राजनीतिक पार्टियों में 1 सीट अन्य राजनीतिक पार्टियों को भी यहाँ से जाती हुई दिख रही है, यानी यहाँ पर भी कांग्रेस का प्रभाव आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलने वाला है। कुलगाम की 3 विधानसभा सीटों पर चर्चा करें तो यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट मिलेगी, कांग्रेस को 2 सीटें मिलेगी, पीडीपी को कोई भी सीट नहीं मिलने वाली है और न ही अन्य राजनीतिक पार्टियों के खाते में यहाँ से सीट जाएगी। अभी तक की 65 विधानसभा सीटों के बारे में टोटल हम चर्चा कर चुके हैं, जिनमें बीजेपी को 17 सीटें मिली है, कांग्रेस के खाते में 35 सीटें अब तक गई है और कांग्रेस सबसे आगे चल रही है, जबकि पीडीपी के खाते में 8 सीटें अभी तक के समीकरण के मुताबिक जाती हुई दिख रही है। अन्य राजनीतिक पार्टियों को यहाँ से केवल अभी तक 5 सीटें
मिली है। साबा जिले की 3 विधानसभा सीटों पर भी अगर हम चर्चा कर लेते हैं तो यहाँ पर बीजेपी का प्रभाव दिखेगा और बीजेपी यहाँ से 3 में से 2 सीटें बटोर सकता है, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ से केवल 1 सीट जाने वाली है। सामान्य में पूरी तरह से बीजेपी का प्रभाव दिखेगा और 3 में से 2 सीटें बीजेपी बटोर सकता है, कांग्रेस को 1 और पीडीपी को कोई भी सीट यहाँ से नहीं मिलने वाली है। अब जम्मू की बात कर लेते हैं। जम्मू में कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं और बड़ा जिला ये विधानसभा सीटों के मामले में कहा जा सकता है, जहां पर बीजेपी को 3 सीटें मिलने वाली है, कांग्रेस और इसके सहयोगी दलों को कुल मिलाकर 11 में से 6 सीटें यहां पर मिलेगी। पीडीपी के खाते में भी 2 सीटें जाएगी, अन्य राजनीतिक पार्टियों को कोई सीट नहीं मिलेगी। और जम्मू में भी इस बार कांग्रेस के इंडिया गठबंधन का प्रभाव पूरी तरह से आपको दिखेगा और 11 में से 6 सीटें यहाँ पर जम्मू में इंडिया गठबंधन बटोर सकता है। रियासी की 3 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो रियासी में बड़ा उलटफेर इस बार देखने को मिलेगा। बीजेपी पीडीपी का सुपड़ा यहाँ से पूरी तरह से साफ होता हुआ निकल रहा है। दोनों ही पार्टियों को यहाँ पर एक भी सीट नहीं मिलने वाली, तीनों की तीनों सीटें ही यहाँ से कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में जाने वाली है और कांग्रेस यहाँ से काफ़ी अच्छी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। श्रीनगर की 8 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो कांटे का मुकाबला यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के बीच देखने को मिलेगा। बीजेपी को 4, कांग्रेस को 4 सीटें मिलने वाली है। दोनों पार्टियां 4-4 सीटों के साथ यहाँ पर कड़ा मुकाबला करेगी, जबकि पीडीपी का खाता यहाँ पर खाली दिखेगा। कुल मिलाकर हम 90 विधानसभा सीटों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 8 अक्टूबर को चुनावों की घोषणा होती है। उससे पहले आपको बता दें कि ताज़ा सर्वे के मुताबिक 90 में से बीजेपी को इस बार 26 सीटें मिलेगी, कांग्रेस और इसके सहयोगी दलों को यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में 49 सीटें जाने वाली है, जो बहुमत की सीटें 46 से 3 सीटें अधिक है। यानी कि इस बार यहाँ पर कांग्रेस सरकार बना सकती है, पीडीपी को 10 और अन्य पार्टियों को 5 सीटें मिलेगी। आपके इसके बारे में क्या राय है कमेंट में हमें जरूर बताएं, क्योंकि इस बार जम्मू कश्मीर में कांग्रेस 49 सीटों के साथ अपनी सरकार बना सकती है। हालांकि बीजेपी और पीडीपी पार्टियों ने भी काफ़ी अच्छी सीटें बटोरी है, जहां पर बीजेपी को 26 और पीडीपी को 10 सीटें मिली हैं और 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजों की घोषणा भी होने वाली है। तो इस बारे में अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद।